गणपतये नमः। जय महाकाली। महाविद्या सिद्ध आश्रम आज आपके समक्ष एक बहुत ही उत्तम प्रश्न का उत्तर दे रहा है। देखिए, आपके पूजा स्थल में जब आप जाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, जिसमें से आप बहुतों की उपासना नित्य करते हैं। कभी आपने यह सोचा कि आपके इष्ट देवता या इष्ट देवी कितने हो गए? एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं पहले गणपति की उपासना करता था, आज माता शिवा की उपासना करता हूँ। कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शिवजी की उपासना करने लगा। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप बताएं कि अब आप आगे किस देवता की उपासना करेंगे, या आगे आप अपने इष्ट और कितने बार बदलेंगे? उनके पास इसका उत्तर नहीं था। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, इष्ट हमेशा एक ही होते हैं। याद रखिए, इष्ट हमेशा एक ही होते हैं और उस एक इष्ट के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए उपासना क्रम में एक ही इष्ट को मानकर उपासना की जाती है और सबका आदर सम्मान उन्हीं के अंदर किया जाता है। उन्होंने मुझसे फिर प्रश्न किया कि बताएं, क्या ऐसा कोई उदाहरण है? हमने कहा कि है। भगवान श्री हनुमान जी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिन्होंने सभी देवताओं का, देवियों का आदर सम्मान किया, परंतु उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखी, उन्हीं को अपना इष्ट माना। दूसरा उदाहरण, भक्तराज प्रहलाद, जिन्होंने श्री हरि को ही अपना इष्ट माना। तीसरा उदाहरण, भक्तराज ध्रुव, जिन्होंने श्री हरि को ही अपना इष्ट माना। भक्तराज नारद, जिन्होंने श्री हरि को ही इष्ट माना। भक्तराज रावण, जिन्होंने श्री शिव जी को ही अपना इष्ट माना। भक्तराज तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री राम जी को इष्ट माना। ऐसे अनेक उदाहरण आपके समक्ष हैं। आप अपने इष्ट को पहचानें, जिनके प्रति आपके मन में अटूट श्रद्धा हो, अटूट भावना हो, तो ही आप अपना इष्ट उन ईश्वर को बना लें। वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब करने के योग्य हैं। आपकी भावना उनके प्रति समर्पित होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। और इष्ट हमेशा एक ही होते हैं। उन्हीं इष्ट से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं इष्ट से आपका कल्याण होता है, उन्हीं इष्ट से आपके सब कार्य सफल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए, मेरी इष्ट माँ जगदम्बा हैं, तो क्या मैं गणेश जी की पूजा ना करूं? मैंने उन्हें समझाया कि इष्ट तो माँ दुर्गा हैं, पर एक शर्त है। माँ दुर्गा ने ये कहा कि मेरी पूजा के पहले प्रथम पूजा गणेश जी की होनी चाहिए,
तभी मैं पूजा ग्रहण करूँगी। तो इसलिए गणेश की पूजा भी होती है। जय हमने ये पाया महाकाली कि देखिए देवी की पूजा अब क्या हुआ श्री गणेश जी कि की गणेश जी की पूजा भी आपको करनी है, परंतु अगर इष्ट आपको देवी देवी की की पूजा करनी है। वैसी देवी की पूजा इस में प्रकार श्री शिव जी की पूजा अनिवार्य हो गई, पर इष्ट देवी ही हुई। वैसे ही श्री नारायण की पूजा में श्री लक्ष्मी जी की पूजा अनिवार्य हो गई, परंतु इष्ट नारायण ही हुए। अर्थात आपको एक इष्ट अभी से बना लेना चाहिए, जिससे आप अपने पूजा में सबल बन सकें, आपको अपने पूजा का पूर्ण फल मिल सके। तो आज इस प्रश्न का हमने उत्तर दिया आप लोगों को कि किस तरीके से इष्ट एक ही हो सकते हैं और उनकी पूजा करने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है। देखिए आगे हम ऐसे ही रोचक तथ्यों पे जो दिनचर्या में जन साधारण में पूछे जाते हैं उनका उत्तर देते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय